प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज के क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 का, जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपको सबसे पहले इस नंबर पर मैसेज कर देना है, जिसके माध्यम से हम जो है डेली PDF भेजने का यहाँ से प्रयास करता हूँ। जो इसके माध्यम से क्या करता हूँ, मैं डेली यहाँ से PDF भेजने का प्रयास करता हूँ और ये बेहतरीन तरीका से PDF भेजा जाता है। तो इसलिए आपको जो है ना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा यहाँ से। उसके बाद आपको PDF यहाँ से डेली प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 का। यह कविता चैप्टर जो है, कौन सा चैप्टर होने जा रहा है, तो कविता है ये, अध्याय नंबर 12, मेरे बिना तुम प्रभु। ध्यान सुनिए, भगवान का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 से। करें, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? ये जो क्या धर्मवीर भारती के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक कर सकते हैं। करें, लाइफ एंड सॉन्ग्स के रचनाकार है। करें, लाइफ्स एंड सॉन्ग्स के रचनाकार जो है ये है रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कह रहा है मेरे बिना, ध्यान सुनिए, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? ये जो संबोधित है प्रभु को। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक करेंगे। कविता रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पर जाने की बात करते हैं? ये जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रभु को। ऑप्शन नंबर सी। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? ये भक्ति भाव का है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक कर, बी को टिक करेंगे। मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार है। मेरे बिना तुम प्रभु जो ये कविता जो है इनका रचनाकार कौन है? रेनर मारिया रिल्के है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे। कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करेंगे। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करेंगे। कह रहा है कवि के अनुसार भक्त किसका रूप में है? ये जो है जलपात्र में है, मदिरा में है, वेश और वृत्ति में है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे हम। अब यहाँ देखिए, कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? ये जो हुआ था 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे। करा, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? ये जो था जोसेफ रिल्के था। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे, जोसेफ रिल्के था। रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था? ये जो हुआ था 1926 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, 1926 ईस्वी में। करा, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? ये जो है ना जर्मन भाषा से। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, जर्मन भाषा से। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता जो है ये जो है मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? ये जो है जर्मन का है। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक कर सकते हैं। दूर चट्टानों की डंठी गोद में किस कवि की पंक्ति है? ये जो है रेनर मारिया रिल्के का। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? ये जो नहीं रहेगा भक्त का नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे, भक्त का नहीं रहेगा। कौन सी कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है? ये जो लिया गया है मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करने का प्रयास करिएगा। कवि किसका शानदार लावादा गिर जाने की बात करता है? भगवान प्रभु का। ऑप्शन नंबर बी को टिक करने का प्रयास करिएगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा रूपांतरित की गई है? ये धर्मवीर भारती के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर आप ये को टिक कर सकते हैं। लाइफ एंड सॉन्ग्स के रचनाकार जो है ये जो है रेनर मारिया रिल्के जी है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। आज का क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक क्लास में बने रहने का प्रयास करिएगा।